अस्सलाम वालेकुम आई सोशल मीडिया फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। जनाब, आज की जो खबर है ये बहुत ही एक ऐसी खबर है, यकीन मानिए कि जिसे सुनकर मैं खुद भी खुद भी बड़ी डिस्टर्ब हुई और मुझे बहुत ज़्यादा दुख भी हुआ, क्योंकि ख़ानदान की कफ़ालत करने वाली ये जो लड़की है ये मर्दों का भेस बदल कर नौकरी कर रही थी। बिल आखिर ये लड़की जो है अफ़गान लड़की थी और ये अफ़गानियों के हत्थे चढ़ गई है। और अफगानियों ने इसको पकड़ने के बाद इसका एक वीडियो भी बाकायदा तौर पर जारी किया है, जिसमें रोते हुए इस लड़की ने बताया है कि आखिर इसने मर्दों का बेस क्यों बदला हुआ था और ये कितने अरसे से कहाँ पर काम कर रही थी। इसके साथ साथ आपको ख़वातीन के बारे में, अफ़गानिस्तान में जो आप लोगों को पता है सिचुएशन है, जो सूरत हाल है वहाँ पे ख़वातीन के क्या राइट्स हैं और उनके उनके बारे में जो है वो हमेशा से बात चलती आ रही है। तो जनाब इस पर भी बात करेंगे और आज की इस पूरी खबर में आपको बताएंगे कि ये जो नूरी नामी लड़की थी, बिल आखिर ये लड़का जब बनी तो इसने क्यों ये इंतहाई कदम उठाया और फिर इसके साथ पकड़े जाने के बाद जनाब आगे क्या हो सकता है। तमाम तफसीलात से आपको आगाह करेंगे। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, आने वाली वीडियोस के बारे में आपको पता चलता रहना चाहिए। सबसे पहले अगर हम बात करें मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तो 13 साला नूरिया नामी लड़की गुज़श्ता 3 बरस से नूर अहमद बनकर एक कैफे में जनाब मुलाजमत कर रही थी और उस कैफे में ये बिल्कुल मर्दों की तरह काम करती थी और वहाँ पर आए गए को हर एक को चाय पानी पेश करना, खाना रखना और इस तरह से सारा कुछ ये वहाँ पर करती थी। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में देखा जा सकता है जिसमें नूरिया ने खुद बताया है कि वालिद के इंतकाल के बाद वो अपने खानदान की वाहिद कफील थी। जी हाँ, शदीद गुर्बत के बायस उस लड़की ने ये फैसला किया, क्योंकि आप लोग जानते हैं अफगानिस्तान की क्या सूरत हाल है, उसने ये फैसला किया कि वो मर्दाना लिबास पहनकर और अपना भेस बदल कर मर्द बने। तो जनाब इस लड़की ने कहा कि मैंने अपना जो राज है उसे छुपाने के लिए, अपनी शनाख्त को छुपाने के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन बिल आखिर ये पकड़ी गई, जो कि एक कैफे में जॉब कर रही थी और अपने घर वालों का पेट पाल रही थी। वालिद का इंतकाल हो चुका था, छोटे छोटे बहन भाई थे और ये उनकी वाहिद जो है कफील थी, उनका वाहिद सहारा थी। अब देखिए कि ख़वातीन की अफगानिस्तान के अंदर क्या मुश्किलात हैं। ये वाकया ऐसे सामने आया जब तालिबान ने दोबारा इक़्तिदार में आने के बाद अफगानिस्तान में ख़वातीन की तालीम, मुलाजमत और निजी शोबों में ख़वातीन के काम करने पर पाबंदियां लगा दी और ख़वातीन को रोज़गार से महरूम कर दिया। अब वो ख़वातीन जिन बेचारियों का आगे पीछे कोई नहीं और वो खुद अपनी वाहिद कफील और अपना गुजारा कर रही हैं, वो बेचारी ख़वातीन कहाँ जाएं, क्या करें। नूरिया की गिरफ्तारी के बाद सोशल मीडिया पर शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया और एक बार फिर अफगान ख़वातीन को दरपेश मुश्किलात और बुनियादी हकूक़ को जो हैं उनको उजागर करने की बात हो रही है। इससे पहले भी मैं आपको बताती चलूं कि अफगानिस्तान में आप लोग जानते हैं कि ख़वातीन को लेकर हमेशा से ऐसी वीडियो सामने आती रहती हैं, ऐसी चीज़ें सामने आती रहती हैं जो कि ख़वातीन के हकूक़ के ऊपर बहुत ज़्यादा लोगों का जो है तवज्जो जो है वो करवाती हैं, क्योंकि लोग हैरान होते हैं कि पाकिस्तान में जहां ख़वातीन को इतने राइट्स हैं, मर्द और ख़वातीन को बराबर के हकूक़ मिलते हैं, वहीं पर अफगानिस्तान में और बहुत सारे मसले मसाइल हैं। आपको बताऊं 2019 से 1990 की दिहाई में, यानी कि 1990 में अमानुल्लाह खान के दौर में ख़वातीन की तालीम और समाजी आज़ादी के लिए मुकम्मल जो है इस्लाहात थी। 1964 के आइन में ख़वातीन को वोट देने, इंतखाबात में हिस्सा लेने, शहरी इलाकों में ख़वातीन तालीम, तिब और सरकारी मुलाजमतों में तमाम तर इख्तियारात हासिल थे। तालिबान का पहला दौर आ गया, मैं आपको बताऊंगी 1996 से 2001 में ख़वातीन के स्कूल और यूनिवर्सिटियां बंद कर दी गई, ख़वातीन को मुलाजमत से दूर कर दिया गया, गैर महरम के बगैर घर से निकलने के ऊपर मुकम्मल पाबंदी, बुरखा जो है वो लाजमी करार दे दिया गया। ये दौर ख़वातीन के हकूक़ के लिए जो है वो कानून समझा गया था। 2001 से 2021 तक जो है अमरीकी मुदाखलत के बाद लड़कियों के स्कूल्स दोबारा खुले, ख़वातीन का पार्लियामेंट और सरकारी ओहदों पर जो है उनको दोबारा नुमाइंदगी मिली, मीडिया, कारोबार और तालीम में ख़वातीन की जो बड़ी तादाद है वो शामिल हुई। 2004 के आइन में ख़वातीन और मर्दों को बराबर हकूक़ मिले। मौजूदा सूरत हाल की अगर बात करें 2021 के बाद से तालिबान का दूसरा दौर आया। अगस्त 2021 में तालिबान के दोबारा जो इक़्तिदार में आने के बाद ख़वातीन के हकूक़ में नुमाया तब्दीली आई। जी हाँ, तालीम फिर से वही, लड़कियों के लिए छठी जमात तक जो है तालीम जो है सिर्फ वो, उसके बाद जो है वो पाबंदी लगा दी गई, यानी कि लड़कियां जो हैं वो सिर्फ छठी जमात तक तालीम हासिल कर सकते हैं, उसके बाद नहीं। प्राइवेट तालीमी इदारों पर मुकम्मल तौर पर सख्त ज़वाबित जो थे वो लागू हो गए। रोजगार की बात करें, ख़वातीन को बेशतर सरकारी मुलाजमतों से हटा दिया गया। NGOs में काम करने, पाबंदियां और इंसानी बुनियादी जो हकूक़ हैं उनसे ख़वातीन को मुकम्मल तौर पर दूर कर दिया गया। ख़वातीन सहाफ़ियों और पेशावर अफराद जो हैं उन पर बहुत ज़्यादा दबाव डाला जाने लगा। लिबास और नकलो हरकत जो है मुकम्मल हिजाब या बुरका लाजिम करार दे दिया गया।
बगैर महरम के सफ़र करने पर पाबंदी लगा दी गई, और अगर कभी किसी खातून को बगैर उसके महरम किसी गैर महरम के साथ देखते तो उस पर बहुत ज़्यादा तशद्दुद मार पीट का जो था वो होता था। और आपको पता है तालिबान किस तरह की सख्त किस्म की सजाएं देते हैं बिना ये सोचे कि ख़वातीन हैं, नाजुक हैं, ये वो, इस तरह की तमाम चीज़ें वहाँ पर लागू होने शुरू हो गई। ख़वातीन की पार्लिमानी नुमाइंदगी वगैरह ख़त्म कर दी। फ़िलहाल अफ़गानिस्तान में 2004 का आइन जो है तालिबान अपनी तशरीह के मुताबिक इस्लामी कवानीन नाफिज कर रहे हैं। बैनुल अक़वामी अदारे, अक़वाम मुत्तहिदा और दूसरे जो ह्यूमन राइट्स हैं वो इन पाबंदियों को ख़वातीन बुनियादी इंसानी हकूक़ के ख़िलाफ़ समझ रहे हैं। और बहुत सारे लोग हैं जो इस वक्त ख़वातीन के हक़ में बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि जी ख़वातीन को अफ़गानिस्तान के अंदर बहुत टफ टाइम दिया जा रहा है और उनके ऊपर बहुत सख्तियाँ लगाई जा रही हैं, जबकि ख़वातीन को जो है राइट्स मिलने चाहिए। और ये जो नूरिया नामी लड़की है जो कि नूर अहमद बनने पर मजबूर हुई, ये भी एक ऐसी कहानी है जिसका फैसला आप लोगों को करना है। यकीन मानिए कि इस वक्त वो अफ़गान तालिबान जो है उनकी गिरफ्तारी में है, उनकी उसमें गिरफ्त में है, और आप जानते हैं कि वहाँ उसको किस किस्म की सज़ा दी जाएगी या उसके साथ क्या सलूक हो सकता है। वो जो अपने घर वालों का पेट पाल रही थी, क्या वो गुनहगार थी? आप लोग क्या समझते हैं कि ऐसी खातून जिसके घर पर कफालत करने वाला कोई नहीं और वो हर बुराई से पाक होकर अपने आप को एक मर्द का भेस बदल कर अगर घर का बेटा बनने की कोशिश कर रही थी, तो क्या उसने गलत किया? आइए इस बारे में बात ज़रूर कीजिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मुझे दीजिएगा इजाज़त, फिर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।